नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया जिले में शिक्षा का मंदिर बना अश्लील डांस एवं प्रधानाध्यापक का कोई दोष नहीं। भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीकृत। बलिया प्राथमिक विद्यालय आसमान ठोटा शिक्षा क्षेत्र के रेवती के प्रांगण में बच्चों के पाठन पठान के दौरान आसमान ठोटा ग्राम प्रधान और जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन के द्वारा निजी कार्यक्रम कंबल वितरण समारोह में पोची बांधा। शिक्षा के मंदिर में निजी कार्यक्रम और अश्लील डांस का परोसा गया भोग। डांसर लुटाते रहे पैसे। कार्यक्रम में विद्यालय के समीप साउंड बॉक्स और झाल बाजे के साथ अश्लीलता से भरा नृत्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कई पूर्व और वर्तमान सपा नेता, प्रधान ब्लॉक प्रमुख, सतावर थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज DPRO, परंतु कार्रवाई प्रधानाध्यापक पर हुआ। कार्यक्रम में आवाज और गाने बजाने के कारण विद्यालय के बच्चों को शिक्षा वंचित हुई। विद्यालय के कक्षा 1 से 2 के बच्चों को कक्षा 3-4 में बैठाया गया। विद्यालय कक्षा 1 से 2 बच्चों को स्थान पर कार्यक्रम आए लोगों मेहमानों के नाश्ते के लिए प्रयोग किया गया। ये कैंपस थोड़ा विद्या का मंदिर था कैंपस, और आज छोटे मोटे नन्हे बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। साउंड भी बज रहा था, नृत्यांगना डांस कर रहे थे। तो क्या ये लगता है कि थोड़ा सा आप लोग सम्मानित हैं, प्रधान जी भी सम्मानित है, तो क्या विद्यालय बंद करना कहाँ तक जाएगा? नहीं, विद्यालय तो मेरे समझ से, और इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन विद्यालय 1 बजे तक चला है और कार्यक्रम 1 बजे के बाद हुआ है। और विद्यालय के विद्यालय भवन के में नहीं हुआ है, बल्कि विद्यालय के ग्राउंड में। धन्यवाद। अपना एक परिचय है। राजेश कुमार पांडे, प्रधान आसमान ठोटा ब्लॉक। जी, आज आपका किस तरह का कार्यक्रम? अब कार्यक्रम तो आप लोग जानते ही होंगे, जनता जनार्दन के आशीर्वाद का कार्यक्रम। मैंने किस तरह का कार्यक्रम? ये कंबल वितरण था। कितना कंबल था प्रधान जी, और आपके कहाँ के लोग थे जो लाभान्वित? अभी तो आसमान ठोठा के और त्रिकालपुर के लोगों को दिया गया, और कुछ सौदा के भी लोग हैं, कुछ रजौली के भी लोग हैं। आसपास के जो गरीब गुरबा लोग हैं या साधु संत लोग आते हैं, व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए भी मैं व्यवस्था किया। जिस तरह से प्रधान देखा जा रहा है कि सरकार गरीबों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। ठंड के मौसम में चट्टी चौराहे पर अलाव जलाना, गरीबों को कंबल बांटना, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जो आप जैसे समाजसेवी लोग ऐसे उठान करते हैं, तो क्या आप सरकार को कुछ एक समाजसेवी के नाते संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसा है कि हम लोग भी सरकार की व्यवस्था के तहत चलते हैं। हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत व्यवस्था था, व्यक्तिगत मैंने अपने वित्त से मैं किया था। मैं प्रधान के हैसियत से, एक आम नागरिक के हैसियत से मैं किया हूँ। सरकार की कुछ नहीं कहूँगा, सरकार की व्यवस्था तो आती है, लेकिन बिचौलिए लोग क्या करते हैं, कैसी व्यवस्था बना देते हैं, दूर कर देते हैं। निश्चित रूप से जनता तक वो व्यवस्था नहीं पहुँच पाती है। मैं सरकार के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सरकार व्यवस्था कुछ लोग देखा जाता है कि ऐसे कुछ समाजसेवी राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, कि जो राजनीतिक ग्राम सभा के लाभ हो, चाहे विधायकी का लाभ हो, चाहे। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी व्यवस्था, क्योंकि बचपन से ही मेरी एक सोच थी कि मुझे भगवान संबल दें, वो पद दे दें, मुझे बांटने में आनंद आए। मैं बांटने में आनंद लेने के लिए बांटा हूँ, इससे मुझे आनंद आए, और कोई उद्देश्य नहीं है। वैसे भी मेरा गांव गरीबों का गांव है। मेरा व्यक्तिगत फर्ज भी बनता है कि इन गरीबों को किसी तरह से हल्का भी सहायता कर सकें। जी, अंतिम सवाल प्रधान जी, एक अंतिम सवाल। देखा जाता है कि जिले में अधिकांश ग्राम प्रधान चर्चित रहे हैं, चाहे वो लूट के मामले को लेकर, आवास में लूट के। भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ पंजीकृत। आप शिक्षक गण के आप अध्यक्ष हैं, और आपके ज़िले में ठोठा गांव रेवती करके, वहां पर आयुष्मान गांव है, वहां पर आयुष्मान ठोठा करके गांव वहां पर है, जहां पर ये डांस का उस कैंपस में ये आ रहा है कि वो हेडमास्टर द्वारा कराया गया है। उस पर हेडमास्टर को निलंबित भी किया गया है। आप अध्यक्ष के नाते आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस मैटर को अपने कार्य समिति के सदस्यों के द्वारा जानकारी लिया है। उसमें मुझे जानकारी दी गई है कि वहाँ जो कार्यक्रम हुआ था वो वहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है, और वह विद्यालय के फील्ड से बाहर कार्यक्रम का था। वहाँ हमारे प्रधानाध्यापक या वहाँ के जो भी शिक्षक हैं वह ये दोषी नहीं है, वो अपना बतौर शिक्षण कार्य करते रहे हैं।
और उनको जो है मीडिया के माध्यम से ही फंसाया गया है। अब वो मीडिया वाले कौन लोग हैं इसका कोई हमें जानकारी नहीं है। ये बताएं, जिस तरह से उनको निलंबित भी कर दिया गया है, क्या आप लोग इनकी मांग को लेकर कहीं आगे जाएंगे? क्या इनका निलंबन वापस होगा? अगर वास्तव में दोषी नहीं है तो फिर कार्रवाई इनके ऊपर क्यों अधिकारी गढ़ की है? नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई है तो फिर हम अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी सारी बातें कहेंगे कि वह अध्यापक निर्दोष है, उसको फंसाया गया है, उसमें उस व्यवस्था में उसका कोई कहीं भी दोष नहीं है, उनका निलंबन वापस होना चाहिए। ठीक। गोरखनाथ यादव, ग्राम खनौर, नौदा, थाना नगरा, जनपद बलिया का रहने वाला हूँ। मैं आसमान ठोठा प्राथमिक विद्यालय पर कार्यरत हूँ, जो शिक्षा विरोधी पढ़ता है। ये पिछले दिनों आपके विद्यालय में एक कार्यक्रम निर्धारित हुआ था, जिसमें ये वहाँ पर डांस का कार्यक्रम भी आयोजित था। आप उस पर क्या कहना है आपको? सर, जो कार्यक्रम हो रहा था प्रधान जी करा रहे थे और विद्यालय में नहीं हो रहा था। विद्यालय के बगल में जिसकी ज़मीन है, जिसका मालिक प्रधान होता है, वो अपना कार्यक्रम करा रहा था। उसमें DPRO साहब, जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, और BDO साहब थे रेवती के, ADO साहब थे, सातवार के थाना साहब थे। ये बताइए, जब कार्यक्रम करा रहे हैं तो जब ये बड़े अधिकारी जब कार्यक्रम करा तो हम क्या बोल पाएंगे? हमारी क्या औकात है? ये कार्यक्रम आपके कैंपस में हो रहा था? कैंपस के बाहर हो रहा था सर। कैंपस के बाहर हो रहा था? उस समय आपका शिक्षण कार्य चल रहा था? हमारा शिक्षा कार्य जो स्कूल में अंदर चल रहा था। अच्छा। और बरामदे में चल रहा था। उस कार्यक्रम में कौन कौन उच्च अधिकारी आए हुए थे? DPRO साहब आए थे बलिया के, BDO साहब रहे थे रेवती के, और सहायक BDO थे रेवती के, और थाना। इस कार्यक्रम की पूर्व में आपको सूचना थी? हमको कोई सूचना नहीं थी। पूर्व में सूचना नहीं थी? कोई सूचना नहीं थी। आपको सूचना कब हुई? हमको सूचना सुबह जब विद्यालय पर 9 बजे उपस्थित होते हुई। तो आपने उसकी आपत्ति किया कि कार्यक्रम? हमने आपत्ति किया है। तो प्रधान जी ने कहा कि आप चिंता की बात नहीं है, हम SDM साहब है, अनुमति ले लिए हैं। अच्छा, प्रधान जी ने कहा? हाँ। ये कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था? प्रधान जी के द्वारा। प्रधान जी के द्वारा। क्या उसने कोई लिखित उसका लिया था, आश्वासन लिया था कहीं शासन से या प्रशासन कहीं से लिया था उन्होंने? SDM साहब से लिए थे अनुमति उसका। अच्छा, तो आपको इस समय निलंबित कर दिया गया है, क्यों निलंबित किया गया है? क्या मुद्दा बनाया गया है आपको? मुद्दा बनाया गया कि विद्यालय में जो है डांस बार चल रहा था, जबकि विद्यालय के बाहर और जीएस की जमीन में चल रहा था सारा कार्यक्रम। तो आपने अपने उच्च अधिकारियों को ये बताने का प्रयास नहीं किया, समझाने का प्रयास नहीं किया? ऐसी बात है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं काम करता है। हमने कई बार कोशिश की बताने के लिए, लेकिन नहीं बता पाए। सिंगल अध्यापक वहाँ के, हम जा भी नहीं सकते छोड़कर विद्यालय। इस मामले में जो घटना घटी, इस मामले में आप अपने आप को किस रूप में पाते हैं? बहुत असहज रूप में देखा। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा गलती हुई है? गलती तो सर नहीं हुई है हमारे द्वारा, हमको वहाँ फंसाया गया है। आपको फंसाया गया है? विद्यालय का फोटो लेकर के और उधर कार्यक्रम का फोटो लेकर सरा दिया गया है। ये किसकी चाल हो सकती है, कुछ बताएंगे क्या? ये किसकी चाल हो सकती है, फंसाने की चाल किसकी हो सकती है? किसकी चाल हम क्या जानते हैं, पश्चिम वहाँ हर जगह ये है। मैं निर्भय नारायण सिंह, शिक्षक प्रतिनिधि रेवती। रेवती के अंतर्गत एक हेडमास्टर पे आरोप लगा है कि उन्होंने अपने कैंपस में डांस बार का आयोजन किया था। इस तरह की घटनाएं उन पर आक्षेपित है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, एक तो पहले हमने वहाँ के अध्यापक जो हमारे गोरखनाथ यादव जी हैं, उनसे मैंने बात किया। मैं वहाँ गया भी था, वो हमारे साथ में खड़े भी हैं, मर्द सब हैं यहीं पर। इनका कहना ये था कि जो वहाँ पे जो ज़मीन जहाँ पे ये कार्यक्रम संचालित हो रहा था वो GS की ज़मीन है, ग्राम प्रधान जिसका मालिक होता है। उस कार्यक्रम में हमारे BDO साहब थे, ADO साहब थे, वहाँ के प्रधान थे, DPRO थे, थाना अध्यक्ष थे, तमाम आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। उनके देखरेख में कार्यक्रम चल रहा था। बलि का बकरा हमारे शिक्षक को बनाया गया है। हम अब ये अपने पठन पाठन कार्य कर रहे थे, विद्यालय संचालित हो रहा था, समय से चल रहा था। हाँ, ये जब ये गए हैं, न इनको कोई सूचना है, न इनसे कोई अनुमति ली गई है। कैसे होगी भी कैसे, जब इनका विद्यालय से कोई संबंध ही नहीं है उस कार्यक्रम से, तो क्यों इनसे कोई सूचना लेगा? 9 बजे जब पहुँचे हैं, जब कार्यक्रम देखे हैं, तो इन्होंने उस पर आपत्ति जताई है कि भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, कार्यक्रम यहाँ पे ना हो। उन लोगों ने कहा कि भाई आपको आपत्ति हो रही है तो आप या तो विद्यालय बंद कर दीजिए या तो कार्यक्रम को चलने दीजिए, आप में थोड़े हो रहा है, आपको कोई माने इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मिला जुला करके ये है कि हमारा शिक्षक जो है बलि का बकरा बनाया गया है। चाहे मीडिया के माध्यम से उस चीज़ को कैसे भी परोसा गया है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें हम अपने अधिकारी के माध्यम से मैं इस बात को मर्द सर के द्वारा ये कहने का प्रयास करूँगा कि सर हकीकत ये है
और इस हकीकत को आप देखिए और समझिए और इस तरह से इनको क्षमादान दीजिए, इनको सस्पेंड बहाल इनको फिर से। क्या इनके पक्ष में पूरा आपकी यूनिट खड़ी है? हमारे इनके पक्ष में हमारे रेवती के और हमारे जनपद के जिले के सारे संगठन, शिक्षक का संगठन हमारे सारे इनके साथ खड़ा हुआ है। हमारे शिक्षक के साथ अन्याय होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। फंसाया जा रहा है, ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। प्रधान जी, परसों की घटना घटी थी जिसके द्वारा ये आरोप है कि आपके दबाव में कुछ विद्यालय में कार्यक्रम करा रहे थे। दरअसल इसमें बात यह है सर कि हमारे यहाँ 4 तारीख को कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ था। कंबल वितरण के कार्यक्रम के पहले 3-4 दिन पहले मैं प्रधानाध्यापक को सूचना दे दिया था कि खेलकूद के मैदान में जो स्कूल से सटे हैं, खेलकूद के मैदान में ही सार्वजनिक कंबल वितरण का कार्यक्रम कराया जाएगा। माननीय SDM साहब दास जी से मैंने कंबल वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति ले लिया था 2 तारीख को ही, 4 तारीख को कराने के लिए। माननीय प्रधानाध्यापक जी को भी मैं 4 दिन पहले ही सूचना दे दिया था कि आपको भी इसमें कोई अड़ंगा हो या विद्यालय बंद करने संबंधी कोई बात हो तो आप अपने उच्चाधिकारियों से बात कर लीजिएगा। शायद उनको जानकारी नहीं था, ये उनको मालूम था कि जिले के अधिकारी आएंगे, विद्यालय को बंद भी नहीं किए या बंद भी नहीं कराए या आदेश नहीं लिए, जैसे भी किए हों ये उनका मामला है। और मैं जो कंबल वितरण कराया उस कंबल वितरण में 2, 4, 5, 10 गाँव के गरीबों को मैंने बुलाया था और कंबल वितरण कराया, जो नेक कार्य है गरीबों की सेवा के मद्देनज़र मेरी सोच थी, मेरा जज्बा था। लेकिन उसको किसी भी रूप में उछाला जाए या किसी भी रूप का बयान आए, निश्चित रूप से हमारे समझ से वो घृणित है। वहाँ पर जो मिशन गीत, स्वच्छता का गीत चल रहा था, जो स्वच्छता पर मिशन गीत मैंने गायकों को बुलाया था, महुआ चैनल या स्वच्छता मिशन के गायकों को, उसमें हमारे गांव के सटे नगर पालिका सातवार है, वहाँ के जो एक तरह से किन्नर लोग हैं, हमेशा रोड पर घूमते रहते हैं। उसी में से एक किन्नर आकर के दौड़ करके उन मिशन कलाकारों के साथ नाचने लगा। उसका फोटो ले लिया गया और फोटो लेने के बाद उसको क्लिक कर दिया गया चैनलों पर। मतलब जो डांस है वो डांसर नहीं, हमारे पास मिशन गीत कलाकार थे और मिशन कलाकारों से मैं गीत प्रस्तुत करा रहा था। वहाँ पर जिला के अधिकारी भी बैठे थे, इसमें नहीं था। और वो किन्नर आकर के अचानक जब डांस करने लगा तो निश्चित रूप से ही उसको मैंने 2 मिनट के अंदर वहाँ से भगाया। वो भागे भी, लेकिन उसी को क्लिक करके ऊपर तक भेज दिया गया है। इसमें शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिसकी भी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाएगी उस पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।